नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ को देव वृक्ष कहा गया है, क्योंकि इस पे सभी देवी देवता एवं पूर्वजों का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन जो भी लोग पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं, पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं, उन्हें शनि ग्रह से शांति तो मिलती ही है, साथ ही उनके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि रविवार के दिन जो भी लोग पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं, उनके घर में सदा दरिद्रता का वास होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? साथ ही ऐसे बहुत से कर्म बताए गए हैं जो कि जिन घरों में किए जाते हैं वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। उन घरों में सदा दरिद्रता और गरीबी का वास होता है, वहाँ हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो दोस्तों, इन सब के पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है जिसमें आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमें घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पीपल के पेड़ में हमें जल किस दिन समर्पित करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार सभी देवताओं व राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथनी, कच्छप को आधार और शेषनाग को मथानी की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। इसके परिणाम स्वरूप क्षीरसागर से सबसे पहले भयंकर ज्वालाओं से युक्त कालकूट विष निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोक जलने लगे। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी ने हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिया। और दोस्तों, श्री लिंग महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन में महाभयंकर विष निकलने के बाद ज्येष्ठा अशुभ लक्ष्मी उत्पन्न हुई और फिर विष्णु पत्नी पद्मा लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी से पहले प्रादुर्भाव होने के कारण अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई। दोस्तों, समुद्र मंथन से जिन अलक्ष्मी का प्रागट्य हुआ, उनका रूप बड़ा भयंकर था। वे काशाय वस्त्र धारिणी, पिंगल केश वाली, लाल नेत्रों वाली, कुष्मांड के समान स्तन वाली, अत्यंत बूढ़ी, दंतहीन तथा चंचल जिह्वा को बाहर निकालते हुए घट के समान पेट वाली एक ऐसी ज्येष्ठा नाम वाली देवी उत्पन्न हुई, जिन्हें देखकर सारा संसार घबरा गया। इसके बाद तिरछे नेत्रों वाली, सुंदरता की खान, पतली कमर वाली, सुवर्ण के समान रंग वाली, क्षीर समुद्र के समान श्वेत साड़ी पहने हुए तथा दोनों हाथों में कमल की माला लिए हुए, खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान भगवान विष्णु की नित्य शक्ति लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। उनके सौंदर्य, औदर्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा को देखकर दैत्य और देवता दोनों ही उन पर मोहित हो गए। परंतु माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया। परंतु अपने विवाह से पहले उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि पहले बड़ी बहन का विवाह होना चाहिए, छोटी बहन का विवाह पहले होना शास्त्र सम्मत नहीं है। तब भगवान विष्णु ने दुसा ऋषि को समझा बुझाकर ज्येष्ठा से विवाह करने के लिए मना लिया। कार्तिक माह के द्वादशी तिथि को पिता समुद्र ने दरिद्रा देवी का कन्यादान कर दिया। विवाह के बाद दुसा ऋषि जब दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे तो उनके आश्रम में वेद मंत्र गुंजायमान हो रहा था। वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके भागने लगी। यह देखकर दुसा मुनि उद्विग्न हो गए, क्योंकि उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य कार्य हुआ करते थे। सब जगह वेद मंत्रों और भगवान के गुणगान से बचकर भागते भागते दरिद्रा थक गई। तब दरिद्रा ने मुनि से कहा, जहाँ वेद ध्वनि, अतिथि संस्कार, यज्ञ, दान, भस्म लगाए लोग आदि हों, वहाँ मेरा निवास नहीं हो सकता। अतः आप मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले चलिए जहाँ इन कार्यों के विपरीत कार्य होता हो। दुसा मुनि दरिद्रा को निर्जन वन में ले गए। वन में दुसा मुनि को मार्कंडे ऋषि मिले। दुसा मुनि ने मार्कंडे ऋषि से पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। तब मार्कंडे ऋषि ने
दुसा मुनि से कहा, जिसके यहाँ शिवलिंग का पूजन न होता हो तथा जिसके यहाँ जप आदि न होते हो, बल्कि रुद्र भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर घुस जाना। जहाँ पति पत्नी आपस में झगड़ते हो, घर में रात्रि के समय लोग झगड़ा करते हो, जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं भोज्य पदार्थ खा लेते हो, जो स्नान न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते हो और खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, पराई स्त्री से संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाना। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के व नींबू के वृक्ष हो, सेम की लताएं हो, दोपहरिया, तगर तथा अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य है। जिस घर में जटामासी, बहुला, अजमोदा, केला, ताड़, तमाल, भिलाभ, इमली, कदम्ब, खैर, बरगद, पीपल, आम, गुलर तथा कटहल के पेड़ हो, वहां तुम दरिद्रता के साथ घुस जाया करो। जिस घर में व बगीचे में कौवों का निवास हो, उसके यहाँ तुम पत्नी सहित निवास करो। जिस घर में प्रेत रूपा, काली प्रतिमा व भैरव मूर्ति हो, वहां तुम पत्नी के साथ निवास करो। मार्कंड जी ने दुसा मुनि को कहा, जहाँ नारायण व रुद्र के भक्त हों, भस्म लगाने वाले लोग हों, भगवान का कीर्तन होता हो, घर में भगवान की मूर्ति व गायन हो, उस घर में तुम दोनों मत जाना। जो लोग नित्य वेदाभ्यास में संलग्न रहते हो, नित्य कर्म में तत्पर हो तथा वासुदेव की पूजा में रत हो, उन्हें दूर से ही त्याग देना। तथा जो लोग वैदिकों, ब्राह्मणों, गौवों, गुरुओं, अतिथियों तथा रुद्र भक्तों की नित्य पूजा करते हो, उनके पास मत जाना। यह कहकर मार्कंडे ऋषि चले गए। तब दुसा मुनि ने दैत्य को एक पीपल के मूल में बिठाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए रसातल जाकर उपयुक्त आवास की खोज करता हूँ। दैत्य ने कहा, तब तक मैं खाऊंगी क्या? मुनि ने कहा, तुम्हें प्रवेश के स्थान तो मालूम है, वहां घुसकर खा पी लेना, लेकिन जो स्त्री तुम्हारी पुष्प व धूप से पूजा करती हो, उसके घर मत घुसना। यह कहकर मुनि बिल मार्ग से रसातल में चले गए, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। कई दिनों तक पीपल के मूल में बैठी रहने से भूख प्यास से व्याकुल होकर दैत्य रोने लगी। उनके रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उनके रोने की आवाज को जब उनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी ने सुना, तो वे भगवान विष्णु के साथ उनसे मिलने आई। दैत्य ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दरिद्रे, जो माता पार्वती, शंकर जी व मेरे भक्त की निंदा करते हैं, शंकर जी की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, उनके धन पर तुम्हारा अधिकार है। तुम सदा पीपल वृक्ष के मूल में निवास करो। तुमसे मिलने मैं लक्ष्मी के साथ प्रत्येक शनिवार को यहाँ आऊँगा, और उस दिन जो भी पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे, मैं उनके घर लक्ष्मी के साथ सदा निवास करूँगा। उस दिन से दरिद्रा देवी पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। तो दोस्तों, यही कारण है कि शनिवार के दिन हमें पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के संग पीपल के पेड़ पे आते हैं, और जो भी लोग उस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं, उनसे वो प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सदा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, उस घर में बरकत होती है। और सप्ताह के बाकी दिन जो है पीपल के पेड़ के जड़ में दरिद्रता बैठी रहती है। तो जो भी लोग अन्य दिनों में वहाँ पानी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, उनसे दरिद्रता प्रसन्न होती है और उनके साथ साथ उनके घर चली आती हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया गया है कि जिसके घर में सदा कलह होता हो, जो झूठ बोलते हैं और कड़वे वचन बोलते हैं, जो मलिन बुद्धि वाले हैं, संध्या के समय जो सोते हैं और भोजन करते हैं या फिर बहुत भोजन करते हैं, मद्यपान करते हैं, बिना पैर धोए जो आचमन या भोजन करते हैं, बालू, नमक या कोयले से जो दांत साफ करते हैं, जिनके घर में कपाल, हड्डी, केश व भूसी की आग जलती हो, जो छत्राक तथा सड़ा हुआ बेल खाते हैं,
जहाँ गुरु, देवता, पितर और अतिथियों का पूजन तथा यज्ञ दान न होता हो, ब्राह्मण, सज्जन व वृद्धों की पूजा न होती हो, जहाँ द्वित क्रीड़ा होती हो, जो दूसरों के धन व स्त्री का अपहरण करते हो, वहाँ अशुद्ध दरिद्रे तुम सदा निवास करना। अर्थात दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि मानव को अपना घर ऐसा बनाना चाहिए जो माता लक्ष्मी के अनुकूल हो, ना कि दरिद्रता के अनुकूल हो, और जहाँ पहुंचकर माता लक्ष्मी वहां से कहीं और जाने का विचार मन में न लाएं। जैसे दोस्तों, कोई भी शानदार चीज बिना कचरा के पैदा नहीं होती, वैसे ही लक्ष्मी के साथ हमेशा अलक्ष्मी भी जरूर होती है। जो इन दोनों जुड़वा बहनों की अनदेखी करते हैं, वो ऐसा करके खतरा मोल लेते हैं। तो माता लक्ष्मी का संबंध मीठे से है और अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी वस्तुओं से है, और इसी वजह से मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्ची घर के बाहर टांग दी जाती है। लक्ष्मी मिठाई खाने घर के अंदर आती हैं, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्ची खा लेती हैं और संतुष्ट होकर लौट जाती हैं। ऐसे में दोनों को ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत सिर्फ माता लक्ष्मी का किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर अपने घर के द्वार पे और अपने व्यापार स्थल में अगर नींबू और मिर्ची लटका कर रखते हैं तो दरिद्रता आती तो है, परंतु द्वार से ही नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर लौट जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।